हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। नवरात्रि आरंभ हो गई है, आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल। अब तक हमने पढ़ा था कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो वो क्या लेके आता है। एक तो अपनी कैपिटल लेके आता है, नंबर 2 वो क्या लेके आता है, प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आता है। ठीक है, अब इस केस में प्रीमियम ऑफ गुडविल वो किस में लाता है, या तो कैश में लेके आएगा या फिर इन काइंड लेके आएगा, यानी कि अदर देन कैश लेकर आएगा। ठीक है, आज का जो हमारा केस है उसमें हम करेंगे कि जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, फर्म में आता है, तो वो अपनी गुडविल का शेयर कैश में लेकर नहीं आता। कैश में लेकर नहीं आता नहीं, बल्कि वो गुडविल शेयर लेकर ही नहीं आता। तो उस केस में हम क्या हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, तो आज की क्लास में हम ये कवर करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। ठीक है, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। आफ्टर 3 years इन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया फर्म में, सी ने एंटर किया फॉर 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, फर्म की गुडविल थी इस टाइम पर 2,40,000। कितनी थी, 2,40,000 फर्म की गुडविल थी। तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू 60,000 सी का गुडविल का शेयर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपका क्वेश्चन में बोला होता कि पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आते हैं या इन काइंड गुडविल लेकर आता है, तो 60,000 को हम क्या करते हैं, ऑल पार्टनर्स के अंदर सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, किस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऑल रेशियो में नहीं, सैक्रिफाइस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है, वो केस आप कर सकते हो इजिली। लेकिन आज का केस है कि जो ये 60,000 है, ये पार्टनर कह रहा है भाई मेरे पास कैश नहीं है तो मैं आपको गुडविल की पेमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो फर्म क्या कहेगी, भाई देखिए हमें गुडविल का शेयर तो आपसे चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है वो अपनी गुडविल को लेकर नहीं आता, तो उस केस में हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते थे, डेबिट कर देते। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करते हैं, पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो नया पार्टनर है वो कहता है यदि आप मेरे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे तो जो मेरी कैपिटल में अभी तो आया, मेरी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो फर्म कहती है ठीक है, हम आपके कैपिटल अकाउंट को नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, आपके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक और अकाउंट ओपन करेंगे, जो भी नया पार्टनर फर्म में आएगा उसका हम करंट अकाउंट ओपन करेंगे और उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है, आप एक बात याद रखना, जब भी किसी पार्टनर का करंट अकाउंट बनाते हैं, इसका मतलब जो उसकी जो कैपिटल है वो किस नेचर की होगी, फिक्स नेचर की होगी। ठीक है, मान लीजिए वो पार्टनर आया सी 1 लाख कैपिटल लेकर आया, क्या लेकर आया, कैपिटल लेकर आया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, गुडविल के लिए वो गुडविल नहीं लेकर आ रहा तो उससे क्या करेंगे, उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट में आप क्या लिखते हो, करंट अकाउंट में सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ये सारी चीजें आप लिखते हो। ठीक है, अब मान लीजिए उसको 60,000 क्या देनी थी, गुडविल देनी थी, और उनको ये सारी चीजें मिलाकर उसको क्या मिली, 80,000 रुपीज मिल गई। ठीक है, तो करंट अकाउंट में ये सब तो हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया, और गुडविल को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहीं से हमारी अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, ये सारी अमाउंट आ जाएगी हमारी, यानी कि गुडविल की अमाउंट हमें क्या हो जाएगी, रिसीव हो जाएगी। फिर हम क्या कर देंगे, प्रीमियम फॉर जो हमारे गुडविल है, करंट अकाउंट जब हम डेबिट करेंगे तो इसके क्रेडिट में क्या कर देंगे, पार्टनर्स को सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री तो हो जाएगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल ये कैश में लेकर आते हैं, इन काइंड लेकर आता तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर लिखते, लेकिन ना ही तो वो कैश में लाए ना ही इन काइंड लेकर आए। तो अभी क्या करेंगे, सेकंड एंट्री इसके अंदर हम कर देंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी का तो बेटा कैपिटल अकाउंट ही रहेगा। ठीक है, इनका करंट अकाउंट आपको नहीं लिखना। सीज करंट अकाउंट कितना, 60,000, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो और रेशियो हमारी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। तो इसके अंदर ये दो जनरल एंट्री होगी हमारी। ठीक है, आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना 3:2 की रेशियो के अंदर। ठीक है, अब हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे कि आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए फटाफट।
देखिए, A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admit C as partner in the firm for 1/4 share in profits, which he takes 1/6 from A and 1/12 from B. C क्या करता है, 1/6 किससे लेता है, A से, एंड 1/12 किससे लेता है, B से लेता है। ठीक है, आगे देखिए, C brings in only 60% of his share of firm's goodwill of the firm has been valued at rupees 1 lakh. Pass necessary journal entries to record this arrangement. देखिए, जो C है उसने क्या किया, 60% अपनी गुडविल कैश में लेकर आया, बाकी 40% वो नहीं लेकर आया। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे C से, C का कितना शेयर है, C का शेयर है 1/4 शेयर के लिए वो आया है। ठीक है, एक सैक्रिफाइस, A कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, B कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/12 सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, आप या तो कर सकते हो टोटल गुडविल में से इसको मल्टीप्लाई करके इनका सैक्रिफाइस शेयर निकाल सकते हो, या आप सैक्रिफाइस रेशियो भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालोगे तो इसके डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/12 ये 1/12, 2:1 हमारी क्या हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। ठीक है, यहीं से ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। यदि आपको नहीं पता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं तो आप प्लेलिस्ट में वीडियो चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे करते हैं। आगे हमारा क्या है, अब हमें निकालना है सी का शेयर कितना है, सी शेयर इन गुडविल, सी का शेयर कितना है गुडविल के अंदर। अब देखिए टोटल फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, टोटल फर्म की गुडविल है 1 लाख रुपीज। इसको कर देंगे 1/4 से डिवाइड, 25,000 क्या हो जाएगी, सी की टोटल गुडविल हो जाएगी। अब क्वेश्चन में बोला है कि 60% ही वो क्या लेके आया है, कैश में लेके आया है, तो गुडविल ब्रॉट इन कैश, गुडविल ब्रॉट इन कैश 25,000 का आप 60% निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ये 15,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया, यानी कि 15,000 यदि वो कैश में लेकर आया है तो 10,000 वो नहीं लेकर आया। टोटल कितनी लेके आनी थी उसको, 25,000, लेकिन वो 15 तो लेके आ गया, 10 नहीं लेकर आया। ठीक है, तो अब इसके रिगार्डिंग हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, देखिए फर्स्ट करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों लिखा है, क्योंकि कैश में भी तो गुडविल आई है ना। ठीक है, तो कितनी आई है, 25,000 कैश के अंदर आई है, तो 15,000 एंड 15,000। ठीक है, फिर सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, इस 15,000 को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, और जो 10,000 है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या अमाउंट आ जाएगी हमारी, क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, आपको पूरा लिखना है। ठीक है, सेकेंड हम लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, यहां पर आ जाएगा 10,000। अब डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। ठीक है, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, ये हमने निकाल ली 2:1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, ये 16,667 आएगा समथिंग, एंड 8,333। हाँ ठीक है, ये हमारी अमाउंट आ जाएगी। या तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो से इसको निकाल सकते हो, या फिर 1/6 को मल्टीप्लाई कर सकते हो आप 1 लाख से, तो भी हमारी ये अमाउंट आएगी। और 1/12 करके निकाल सकते हो आप बी का सैक्रिफाइसिंग शेयर, या तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर 25,000 को 2:1 के रेशियो में क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हिडन गुडविल, जो ये एडजस्टमेंट थी गुडविल के रिगार्डिंग वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम करेंगे हिडन गुडविल का नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।